स्वयंवर में तो आई ही नहीं, अब यहाँ क्यों आई हो? भीड़ भाड़ में आना मुझे पसंद नहीं, अकेले आने में ही ज्यादा अट्रैक्शन होता है। वैसे जगन्नाथ जी फॉरेन गए हुए हैं, तो उनके वापस लौटने तक जैस्मिन हमारे घर में ही रहने वाली है। यही क्यों रहेगी? तुम्हें कोई एतराज है क्या? तिलोत्तमा, शादी से पहले एक लड़की का दूसरे के घर में रहना अच्छी बात नहीं। माँ को पसंद नहीं है, जाने दो। आप किस जमाने में जी रहे हैं? आजकल लड़के लड़कियां डेटिंग करते हैं, घर वालों से झूठ कहकर एक ही रूम में रहते हैं। लेकिन हमारे घर के ऐसे संस्कार नहीं। अरे दादी माँ, मेरे लिए आप आपस में झगड़ा मत कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तो देरी मत करो, जाओ। तुम बीच में मत आओ। सो सैड, बिना माँ की बच्ची है। पापा के आने तक होने वाले पति के घर में रहना चाहती है, तो सबको इसमें प्रॉब्लम हो रही है। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। नैनी एक रात घर के बाहर क्या रुक गई? सभी ने हंगामा मचा दिया था। इस घर की होने वाली बहू अगर यहाँ रहना चाहती है, तो आप सब लोगों को क्या परेशानी है? विशाल, तुम क्या कहते हो बेटा? माँ, अचानक से कोई लड़की आकर यहाँ रहना चाहेगी तो अब हम इसे जानते भी तो नहीं है माँ। कैसे इनका स्वागत करूँ समझ नहीं आ रहा है। मुझसे पूछेंगी तो मैं क्या कहूँगा माँ? मैं समझ गई, मेरी इस घर में कोई इज्जत ही नहीं है, यही कहना चाहते हो ना? माँ प्लीज ऐसा मत कहिए। जो भी है साफ साफ कह दो भाई, ये आपकी लाइफ है। दूसरों के बारे में सोचोगे ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। सबको जो करना है कर सकता है। मैं तो भलाई ही करना चाहती हूँ, पर आप लोगों को पसंद नहीं आता। शादी करना भलाई है क्या? तुम बीच में मत बोलो। मैं अब एक पल भी यहाँ नहीं रहूंगी। जैस्मिन, चलो हम दोनों जाकर कहीं किराएदार बनकर रहेंगे। चलो। माँ, मेम साहब जी, आप मत जाइए मेम साहब जी। अगर आप नहीं रहेंगे तो साहब जी इस घर में कभी खुश नहीं रह पाएंगे। ए, तुम सिर्फ नौकरानी हो। मेरा यहाँ रहना या ना रहना अब तुम डिसाइड करोगी। आंटी प्लीज, क्यों इतना गुस्सा कर रही हो आप? मैं बाहर न जाऊं ये भी चाह रही है, तो आपको तो खुश होना चाहिए। ये क्या हो रहा है? नैनी को सपोर्ट कर रही है। मेरी माँ को रोकना चाहती हो तो इन सबको मना के दिखाओ। हे विशालाक्षी माँ, ये लड़की यहीं रहेगी तो साहब जी को खतरा होगा, और अगर माँ जी घर पर नहीं रहेंगी तो ये दुखी हो जाएंगे। कुछ समझ नहीं आ रहा। साहब जी की खुशी के लिए मुझे ये तकलीफ झेलनी ही पड़ेगी। बेटी नैनी, अच्छे से सोच समझ कर बात करना, नहीं तो खामोश रहना ही बेहतर होगा। इन बहन जी को इस घर में रहने दीजिए। तभी मेम साहब जी भी यहीं रहेंगी। नैनी, तुम जल्दबाजी कर रही हो। बहना, मेहमान बनकर आई हुई है जैस्मिन, कल को तुम्हारी सौतन बन सकती है। सोच कर फैसला लेना। मुझे पता है मेम साहब जी। माँ, अब जब सब लोग मान गए हैं तो आपको बाहर जाने की क्या जरूरत? जैस्मिन यहाँ रह सकती है, नैनी खुद कह रही है ना।
नैनी मासूम है, घर में खुद मुसीबत को बुला रही है। इस घर की होने वाली बहू जैस्मिन यहाँ रहेगी तो कोई एतराज नहीं है, सिर्फ ये कहना काफी नहीं होगा नैनी। इसके रहने के लिए यहाँ जो भी तैयारियां करनी है वो तुम करोगी। हाँ, मैं करूँगी माँ जी। अब इन्हें जिस चीज़ की भी ज़रूरत होगी मैं उसे पूरा करूँगी। बहना, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ, चलो। विशाल, फूल गिरने की वजह से बुरा फील मत करो। कहा था ना, मैं तो खुद ही फूल हूँ। इतना कह दिया तो काफी है बेटी। दीदी, तुम भूल गई अपना बहुत सारा काम बाकी है। जैस्मिन, चल। तुम क्या सोच रही हो जैस्मिन? अभी अभी आई हूँ और इस घर में कैसे एडजस्ट होंगी? नहीं आंटी, मैं विशाल के बारे में सोच रही हूँ। क्या सोच रही हो? मेरे एंटर करते ही उस नैनी ने मुझसे पंगा लिया है। उसका सामना करना इतना आसान नहीं होगा, बट लगता है डिवोर्स के लिए विशाल पूरी तरह से रेडी नहीं है। क्या बात कर रही हो? नैनी के तलाक देते ही विशाल भी 1 मिनट की देरी किए बिना तलाक दे देगा। पता नहीं, मुझे लगता है कि विशाल पलटी मारेगा। मैं नैनी को नहीं छोड़ना चाहता, वो खुद ऐसा कहेगा, ऐसा मुझे शक है। नहीं नहीं नहीं, तुम विशाल के बारे में गलत सोच रही हो जैस्मिन। विशाल मेरी मुट्ठी में है, मैं जो कहूंगी वो वही करेगा। वो आपका सगा बेटा नहीं है ना आंटी? ऐसे कैसे गुलाम बना दिया? प्यार से। सच कहूं तो विशाल बहुत ही भावुक किस्म का लड़का है और उसे अपनी तरफ लाने के लिए मैंने बहुत सी चालें चली हैं आज तक। तुम इतने मासूम रहोगे तो इस दुनिया में जी नहीं पाओगे बेटा, ऐसा कहकर मैंने उसे पाला है। और इसके अलावा माँ के खोने का दुख सबने उसके सामने जताया, लेकिन किसी ने प्यार नहीं बांटा और मैंने उसी का फायदा उठाया। बचपन से उसे अपनी मुट्ठी में रखा है, मेरी कही कोई भी बात वो कभी नहीं टालता, बहुत विश्वास करता है मुझ पर। हमें भी भूख लगी है। खिलाती हूँ बेटा, रुको। विशाल भैया ने कुछ भी नहीं खाया है। पहले हमें खिलाओ माँ। तुम दही चावल खाओगे क्या? हाँ तो 5 मिनट रुक जाओ ना। अरे बेटी, छोटे बच्चे हैं, उन्हें भी खिला दो। माँ जी, पिछले 2 दिनों से विशाल ने ठीक से खाना नहीं खाया है। लगता है पेट में गर्मी हो गई है, इसीलिए दही और चावल मिलाकर खिला रही हूँ। तुम खाओ बेटा।
आप कौन है? मैं तुम्हारी माँ हूँ बेटा। हाँ, आप मेरी माँ है, मेरी अच्छी माँ है। चलो खाओ। बेटा, गायत्री के जाने के बाद तुम शादी से मना कर रहे थे। अगर तिलोत्तमा नहीं आती तो तुम्हारे बेटे को माँ का प्यार नहीं मिलता। सच कहा माँ। सोचा था गायत्री की जगह शायद कोई नहीं ले पाएगा, लेकिन विशाल तिलोत्तमा को अपनी माँ समझ रहा है। अपने बच्चों को खिलाने से पहले वो हमारे विशाल को खाना खिला रही है। कितना अच्छा दिल है इसका। तुम खाते रहो, मैं बस अभी आती हूँ। खाओ, आओ आओ वल्लभ। बैठो बैठो बेटा। अरे वाह, बिरयानी। जोर से मत चिल्लाओ और पेट भर कर खाओ। ये लो। इतनी देर से भूख लगी है कह रहे थे ना। मेरे बेटों को बिरयानी खिलाने के लिए और उस करोड़पति जगदीश के बेटे विशाल को दही चावल खिलाने के लिए तुम दोनों को रुकने के लिए कहा था। बिरयानी के मजे लो। अच्छी है ना? बहुत अच्छा है। पैसा उसका और मजा हमारा। खाओ। ओह, मतलब बचपन से ही आप उसके सामने प्यार का दिखावा करती रही हैं। करना जरूरी था। अपना मुकाम हासिल करने के लिए करोड़पति विशाल को अपनी मुट्ठी में रखना चाहती थी मैं, और मैंने ऐसा ही किया। अब तो मैं विशाल को अपनी मुट्ठी में करके ही रहूंगी। पहले तो तुम गायत्री दीदी के कमरे में बस जाओ। आगे क्या करना है बाद में सोचेंगे। ए, रुको। पहले इस फोटो को यहाँ से निकालो और इस दिए को भी हटा ही दो भाई। किचन में चूल्हा भी इतनी देर नहीं चलता। अखंड ज्योत की तरह 24 घंटे चलते ही रहता है। साहब जी को पता चला बचाऊंगा ना। जो बेकार है सब हटा दो यहाँ से। मैं भी यही कह रही हूँ, ये सब कुछ हटा दो। ठीक है मैम साहब। रहने दीजिए ना आंटी। तुम इस रूम में रहने वाली हो अब। जो मर चुका है उसकी फोटो यहाँ किस लिए रखना? आंटी, विशाल की माँ का फोटो यहाँ रखना मुझे अच्छा लग रहा है। फोटो यहाँ रखने से हमें क्या फायदा होगा? विशाल को अपनी माँ की याद आएगी तो मेरे कमरे में जरूर आएगा।
आता जाता रहेगा तो मेरे पास ही रहेगा, है ना? दीदी बात तो सही है। नहीं, इस फोटो से भी हमें विशाल को दूर रखना है। इस फोटो को यहाँ से निकालने के बारे में मैं कब से सोच रही थी और अब वो वक्त आ ही गया। कोई कुछ नहीं कहेगा, हटा दो इसे। कूल आंटी। किसी भी इंसान को प्यार से ही जीता जा सकता है। इसी फोटो से विशाल को अपने वश में कैसे करती हूँ, आप खुद ही देख लेना। आप यहाँ क्या कर रही हैं? हाँ, दीदी ने ये कमरा जास्मिन को दे दिया है। मेम साहब जी, ये तो गायत्री माँ जी का कमरा है ना? यहाँ पर रहना ठीक नहीं रहेगा। ए, तुम्हें सेवा करने के लिए कहा है, सलाह देने के लिए नहीं। जास्मिन कहाँ रहेगी अब ये फैसला तुम करोगी। मेम साहब जी, इस कमरे में तो गायत्री माँ जी रहा करती थी ना। ये कमरा मंदिर जैसा है मेरे लिए। बाहर वालों को देखकर इसे अपवित्र मत करिए। ये मंदिर है क्या? वो अगरबत्ती और दिया लगाने से क्या ये मंदिर हो जाएगा? जाओ बाहर। इसे मंदिर समझना है तो समझ सकती हो, लेकिन विशाल की नजरों में जो देवी है वो उसकी मरी हुई गायत्री माँ नहीं, मैं हूँ। समझ गई तुम? गायत्री माँ जी नहीं है ऐसा मत समझिए, वो यहाँ इस कमरे में मौजूद है। पागलपन ऊपर तक पहुंच गया दीदी। गायत्री दीदी यहीं है कह रही है। ढूंढने चले क्या? गायत्री दीदी, गायत्री दीदी, यहाँ हो क्या? मेरी आवाज सुनाई दे रही है क्या? जास्मिन, तुम्हें दिखाई दे रही है क्या? मुझे तो कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। आपको मजाक सूझ रहा है परशुराम साहब जी? मजाक ना करूं तो और क्या करूं? आइए दादी माँ, अरे जल्दी कहाँ ले आइए जा ना, रही हो? आइए, रुको, देखिए अरे ये लोग यहाँ झगड़ा कर रहे हैं। क्या बात है? जास्मिन को इस कमरे में रहने नहीं दे रही है। भूतों वाली कहानियां सुना रही है कि नयनी। रहेगी तो क्या होगा नैनी? ये कमरा माँ जी का है ना साहब जी? मेरी सासू माँ के कमरे में रहूं तो क्या प्रॉब्लम है? गायत्री जिंदा नहीं है, वो मर चुकी है। वो अभी जिंदा है, इस कमरे में मौजूद है कहकर नयनी हंगामा कर रही है दादी माँ। यहाँ रहूं या ना रहूं समझ नहीं आ रहा। ठीक है आंटी जी, मेरा यहाँ रहना नयनी को पसंद नहीं आ रहा है। मैं आउट हाउस में एडजस्ट कर लूंगी। कोई बात नहीं, तुम यहाँ रह सकती हो। थैंक यू विशाल। लेकिन यहाँ नहीं, तुम मेरे कमरे में रहो और मैं माँ के कमरे में रहूंगा।
प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है ना? धमाकेदार आइडिया है विशाल। तुम अपने माँ के कमरे में रहोगे, इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है? विशाल, तुम यहाँ रहोगे? हाँ माँ, नहीं तो जास्मिन के यहाँ रहने से लोगों को एतराज होगा। फिर बेवजह ही परशुराम मामा का रूम खाली करवाना पड़ेगा। मुझ पर बिल क्यों फाड़ रहे हो? तुम कहीं भी रहो भांजे। मामा, नैनी, मेरे रूम का सारा सामान इस रूम में शिफ्ट करा दो। किसी को कहने की जरूरत नहीं है साहब जी। मैं खुद सामान लेकर आऊंगी यहाँ पर। नैनी ने तो कमाल कर दिया। विशाल के करीब आकर धीरे धीरे उसे बदलने की कोशिश कर रही है ये नैनी। अगर जल्द से जल्द इसे नहीं रोका तो मेरे लिए प्रॉब्लम खड़ी कर देगी।